तो चलिए आज एक ऐसी डरावनी हिंदी कहानी को समझते हैं जिसमें एक बर्थ ट्रिप एक भयानक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल आरव और निशा से। वो दोनों एक बड़ा ही यादगार बर्थडे मनाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जश्न असल में एक ऐसी भूल थी जिसकी उन्हें बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ने वाली थी। तो सबसे पहले कहानी हमें उस सफर पर ले जाती है जो शुरू तो हुआ था जश्न के लिए। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के उन किरदारों से जिनकी किस्मत बस कुछ ही पलों में पलटने वाली थी। एक तरफ है आरव, एक फोटोग्राफर जो हर चीज को अपने कैमरे के लेंस से देखता है, और दूसरी तरफ निशा, एक लेखिका जिसे पुरानी रहस्यमयी जगहों और खंडरों से एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। ये उनके रिश्ते के 5 साल पूरे होने का जश्न था और आरव ने ही सब कुछ प्लान किया था। तो शहर की भीड़-भाड़ से दूर उनका ये सफर एक ऐसा मोड़ लेता है जो बहुत ही अनजाना और खतरनाक था। वो पहुंचते हैं एक ऐसे गांव में जिसका नाम ही किसी अनहोनी का इशारा कर रहा था, रुधिरपुर। कोई 2 घंटे के ड्राइव के बाद वो उस गांव में एंटर करते हैं और बस अंदर कदम रखते ही निशा को एक बहुत गहरी अजीब सी बेचैनी होने लगती है, जैसे हवा में ही कुछ बहुत गलत हो। सोचिए, शाम के 6 बजे हैं और पूरे गांव में एक मौत जैसा सन्नाटा है। हर घर के बाहर मशालें जल रही हैं, दरवाजे खून जैसे लाल रंग से रंगे हुए हैं। ये सब सिर्फ अजीब नहीं था, ये असल में एक चेतावनी थी जिसे वो दोनों समझ ही नहीं पाए। आरव उस अजीब सी खूबसूरती की तस्वीरें ले ही रहा था कि अचानक कहीं से लाल साड़ी पहने एक घबराई हुई बूढ़ी औरत सामने आ गई। उसने कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, और इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाते वो औरत हवा में ही गायब हो गई। उस रहस्यमयी औरत की चेतावनी के बाद कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां आरव के लिए हकीकत और वहम के बीच की लकीर धीरे धीरे मिटने लगती है। अगली ही पल आरव एक बहुत ही भयानक मंजर देखता है। एक बारात और उसमें दुल्हन बनी निशा को एक दूल्हा ले जा रहा है जिसके हाथ से खून टपक रहा है। आरव का तो दिल ही बैठ गया। लेकिन फिर अगले ही पल निशा बिल्कुल नॉर्मल होकर उसके बगल में खड़ी थी। तो क्या ये सब सिर्फ उसका वहम था? उस रात जब वो नदी के किनारे कैंपिंग कर रहे थे तब असली खौफ ने दस्तक दी, और इस बार उसका गवाह था आरव का कैमरा, जो वो सच दिखा रहा था जिसे शायद नंगी आंखें देख ही नहीं पा रही थीं। निशा जब तस्वीरें देख रही थी तो उसे आग के पास अपनी बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें दिख रही थीं, लेकिन जब आरव ने उन्हीं तस्वीरों को देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। हर तस्वीर में निशा के ठीक पीछे वही भूतिया दूल्हा खड़ा था, और हर अगली तस्वीर में वो थोड़ा और करीब आता जा रहा था। दहशत के मारे आरव ने दिन में खींची गांव की बाकी तस्वीरें देखी, और वो दूल्हा हर लाल दरवाजे के बाहर खड़ा था। तभी उसके कानों में अजीब से मंत्र गूंजने लगे, और जब उसने दूर देखा तो वो खंडर बंगला अब रोशनी से जगमगा रहा था जैसे कोई महल हो। इतनी सारी चेतावनियों और खौफनाक इशारों के बाद भी निशा की जो रहस्यों को जानने की जिद थी ना, वो उन पर भारी पड़ गई। अगली शाम यही जिज्ञासा उन्हें खींचकर सीधे उस शैतानी बुराई के दिल में ले गई। जैसे ही वो बंगले के अंदर गए, वो किसी शाही महल जैसा सजा था। चांदी की थालियों में 56 भोग लगे थे, पर वहां कोई नहीं था। हवा में ताजे फूलों की नहीं बल्कि मरे हुए सड़े हुए फूलों की महक थी, जैसे ये जश्न जिंदा लोगों के लिए था ही नहीं। और तभी एक जोरदार आवाज के साथ बंगले के भारी भरकम दरवाजे बंद हो गए। सीढ़ियों से वो ही भूतिया दूल्हा नीचे उतर रहा था, और निशा, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वो एक तरह से हिप्नोटाइज्ड होकर उसकी तरफ बढ़ रही थी। आरव चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, पर उसका शरीर जैसे जम गया था। वो बस बेबसी से देखता रहा जब उस भयानक आधे मरे चेहरे वाली आत्मा ने निशा के गले में वरमाला डाल दी। जैसे ही वो भूतिया मंजर गायब हुआ, आरव की दुनिया तो मानो उजड़ ही चुकी थी। वो अब फिर से खंडहर बन चुकी हवेली से पागलों की तरह भागा, और उसे वही बूढ़ी औरत मिली, और उसने आखिरकार उस भयानक सच से पर्दा उठाया जो सदियों से उस जगह को जकड़े हुए था। उस औरत ने बताया कि ये बंगला एक बहुत ही दुष्ट जमींदार की आत्मा के कब्जे में है, जिसने अमरता और ताकत पाने के लिए शैतानी रस्में की थीं। उस सौदे के मुताबिक
अपनी शैतानी शक्तियों को बनाए रखने के लिए उस जमींदार की आत्मा को हर अमावस्या की रात एक नई दुल्हन को फंसाना होता है, उससे शादी करनी होती है और उसी रात उसकी बलि चढ़ानी पड़ती है। तो इस पूरी कहानी का सबसे भयानक सच क्या था? वो था गलत समय पर गलत जगह होना। किस्मत ने आरव और निशा को ठीक उसी रात वहां पहुंचा दिया था जब वो आत्मा अपना अगला शिकार करने के लिए आजाद थी। बूढ़ी औरत ने कांपते हुए बताया कि आज अमावस्या की रात थी और जमींदार की अगली दुल्हन के रूप में निशा को चुन लिया गया था। ये सुनते ही आरव वहीं जमीन पर गिर पड़ा। इस एहसास के बोझ तले वो पूरी तरह कुचल गया था कि जश्न मनाने की उसकी जिद ने ही अनजाने में निशा को सीधे मौत के मुंह में धकेल दिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ जगहों का अतीत इतना भयानक हो सकता है कि वो उस जगह की मिट्टी और हवा में हमेशा हमेशा के लिए बस जाए?